आइए अब आपको बताते हैं हाथरस मामले में जो एफआईआर दर्ज हुई है उसमें पूरी घटना के बारे में क्या ब्यौरा है। इसमें एक और साजिश का खुलासा हुआ है, वो आपके सामने रख देती हूँ। हादसे की एफआईआर में लापरवाही की बात सामने आई है। एफआईआर के मुताबिक आयोजकों ने जितने श्रद्धालुओं के लिए परमिशन मांगी थी उससे कई ज्यादा भीड़ जुटाई गई थी। देखिए क्या लिखा हुआ है, आयोजनकर्ताओं द्वारा उक्त संगठन के पूर्ववर्ती कार्यक्रमों में जुटने वाली लाखों की भीड़ की स्थिति को छिपाते हुए इस कार्यक्रम में करीब 80,000 की भीड़ इकट्ठा होने की अनुमति मांगी गई थी। कितना लिखा हुआ है यहाँ पे नंबर 80,000 का, लेकिन कितने लोग आए वो नीचे आप देखिए। किंतु उक्त कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए प्रदेश के विभिन्न जनपदों और निकटवर्ती प्रदेशों से भी यानी कि आसपास के राज्यों से भी लगभग 2.5 लाख से अधिक श्रद्धालुओं की भीड़ इकट्ठी हो गई। ऊपर देखा आपने 80,000 के लिए परमिशन थी और कितनी इकट्ठी हुई, 2.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं की भीड़ यहां पर दिखाई थी, यानी कि नियम का पालन नहीं किया गया। अब भीड़ को कंट्रोल करने का कोई प्लान, कोई इंतजाम क्या आयोजनकर्ताओं को नहीं करना चाहिए था, जब उन्हें इस बात की जानकारी थी कि तय मानक से ज्यादा जितना आइडिया लगाया जाता है अनुमान से ज्यादा भीड़ आती है और कोई तैयारी नहीं। और यही वजह रही कि रास्ते ब्लॉक हो गए और जब बाबा अपने काफिले के साथ वहां से निकला तो लोग उसके पांव की धूल उठाने के लिए, जरा सोचिए, पांव की धूल छोड़िए, उसकी गाड़ी के चक्कों के नीचे पड़ने वाली धूल को भी उठाने के लिए लोग भाग पड़े। ये कैसा अंधविश्वास है। खैर, इस वजह से कितना बड़ा हादसा हुआ, भीड़ के दबाव से जरा इसको थोड़ा सा रोकिएगा। ये देखिए, जीटी रोड के दूसरी ओर लगभग 3 मीटर गहरे खेत में भरे हुए पानी और कीचड़ में बेतहाशा लोग दबते कुचलते चले गए। भागती भीड़ को आयोजित करने के लिए जो समिति थी और सेवादार थे, उन्होंने अपने हाथों में लिए हुए डंडों से उन्हें जबरदस्ती रोका। अब किसी को पीटा जाएगा, डंडे बरसाए जाएंगे, धक्का दिया जाएगा तो भगदड़ तो होनी थी ही। और इसी वजह से लाखों व्यक्तियों की भीड़ का दबाव और बढ़ता चला गया। महिला, बच्चे, पुरुष दबते गए, कुचलते गए। आप रिपोर्ट्स पढ़िएगा तो आपकी आंखों से आंसू निकल आएंगे। छोटे छोटे बच्चे जो वहां पर मौजूद कीचड़ में गिर गए, जब उन्हें निकालकर उन्हें बचाने की कोशिश की गई, लोगों ने उनके मुंह में सांस भरने की कोशिश की तो कीचड़ ही कीचड़ उन बच्चों के मुंह में भरा हुआ था, उनके नाक में भरा हुआ था। महिलाओं की यह स्थिति थी, जान नहीं बचाई जा सकी। एफआईआर में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि हादसे के बाद आयोजकों ने सबूत मिटाने की कोशिश की। पास के खेत में लोगों के छूटे हुए जूते और चप्पल फेंककर वहां से सबूत मिटाए गए। सत्संग में अनुमति से ज्यादा भीड़ जुटाई गई। 80,000 की इजाजत ली गई और 2.5 लाख से ज्यादा लोगों को इकट्ठा किया गया। ये तमाम बातें इस रिपोर्ट में ये साफ करती हैं कि कैसे हाथरस कोई हादसा नहीं है, बल्कि ये हत्या है। 121 लोगों की हत्या का जिम्मेदार कौन है, ये लगातार जांच जारी है। ये साजिश नहीं तो फिर कौन क्या है। जहां भगदड़ हुई वहां पर फोरेंसिक की टीम पहुंची है और इस वक्त फोरेंसिक के लोग इस खेत से यहां पर लोगों का बचा हुआ सामान लेकर आ रहे हैं, जिसमें जूते, चप्पल, टिफिन ये सब है। और वहां अगर आप देखेंगे तो वहां बहुत सारे लोगों के जूते, चप्पल और बाकी सामान इकट्ठा किया गया है। फोरेंसिक से नजर से उन जूते, चप्पलों का भी निरीक्षण किया जाएगा कि उनकी हालत क्या है, वो कैसे टूटे, भागने के दौरान किस तरह का दबाव जूते, चप्पलों पर पड़ा, वो सब फोरेंसिक जांच का विषय है। पुलिस की एफआईआर कहती है कि जहां भगदड़ हुई यहां बड़ी मात्रा में जूते, चप्पल और यहां श्रद्धालुओं का सामान था, लेकिन आयोजकों ने इस सामान को सामने वाले खेत में फेंककर छुपाने की कोशिश की। ये पुलिस की एफआईआर में आरोप लगाया गया है आयोजकों पर। सोचिए, आयोजकों को किए को छुपाने की इतनी हड़बड़ी थी कि जो श्रद्धालुओं का सामान और चप्पल यहां रखी थी वो पीछे खेत में फसल में फेंकने की कोशिश हुई। वो ढेर देर रात की तस्वीरों में हमने आपको दिखाया था और अब उन्हीं जूते, चप्पलों को फोरेंसिक एविडेंस के तौर पर बोरों में भरकर फोरेंसिक की टीम यहां लेकर आ रही है। लेकिन गंभीर सवाल ये है कि घटना हो जाने के बाद साक्ष्यों को मिटाने की कोशिश की गई और अब फोरेंसिक की टीम उन्हीं साक्ष्यों को जुटाने में लगी हुई है।
अब मैं आपको कल रात की कुछ तस्वीरें दिखाती हूँ। इस दर्दनाक हादसे से कुछ ही घंटे बाद की तस्वीरें, जो तस्वीरें हादसे वाली जगह से सामने आई है। ये वो नाला है जिसमें गिरकर सैकड़ों लोगों की मौत हो गई। ये नाला हाईवे के ठीक बगल में बना हुआ है, जहां से लोगों का फिसलना शुरू हुआ। एक के ऊपर एक न जाने कितने लोग यहां पर गिर गए। इस दौरान कई लोग आसपास के खेतों की तरफ भागे, जिनके पांव के निशान यहां खेतों पर दिखाई दे रहे हैं। इस भगदड़ के दौरान किसी बच्चे की छोटी छोटी चप्पलें आपको दिखाई देगी, किसी बुजुर्ग का जूता दिखाई देगा, किसी महिला की चप्पलें आपको दिखाई देगी। चप्पलों का ढेर लगा हुआ है। भगदड़ में आपको वो सामान भी दिखाई देगा जो लोग अपने साथ लेकर आए थे। कुछ बाल्टी थी, किसी का बैग था, किसी की कोई किताब थी, किसी के गले में पड़ी हुई माला थी, यहाँ तक कि किसी के शादी का कार्ड भी था। अक्सर श्रद्धालु क्या करते हैं, जहाँ पर बहुत विश्वास होता है वहाँ पर अपनी शादी का कार्ड लेकर आ जाते हैं कि यहाँ पर मैं अपने आराध्य से एक टीका लगवा लूँगा और उन्हें ये कार्ड जो है सौंप दूंगा। वो तस्वीरें भी इसमें दिखाई दे रही हैं।